बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल, दो इंसान डॉक्टर हैं, एक काफिर है और दूसरा मोमिन, मगर काफिर डॉक्टर भी बहुत कामयाब है, वो भी शिफा देता है। जवाब, डॉक्टर की शिफा याबी और इसका दस्ते शिफा हो जाना ये सफिशेंट नहीं है। अमेरिका एक मुल्क है जो सारी दुनिया को पैसा देता है, कर्जा देता है। इसके इस तरह मुखय्यर होने से हम ये नहीं कह सकते कि वो फलाह पा गया, बल्कि वो तो हम कतन नहीं मानते। यानी कि खैरात देना, लोन देना, फ़ंड देना या एडवांस देना या कुछ माफ़ी दे देना, इससे मतलब ये नहीं कि वो बेहतर हो गया, बुरा आदमी बुरा है। अब अच्छाई या बुराई को आप समाजी मोरालिटी में ना मापें। फिर आप मुझे कहते हैं कि आपकी पहली बातें समझ आ गई हैं, लेकिन वो पहली बात भी समझ नहीं आई। मैंने कहा था कि मोरालिटी और रिलीजन में ये फ़र्क है कि अगर मोरालिटी में डिविनिटी शामिल हो करें तो फिर रिलीजन बनता है। आप सिर्फ मोरालिटी तक रहते हैं और डिविनिटी को शामिल नहीं करते। आप अच्छे को ज़रूर अच्छा कहें और बुरे को बुरा कहें, लेकिन ये अच्छा बुरा अल्लाह के हवाले से समझें। अब आप बताएं कि जो मरीज़ का इलाज करता है, इसके जिस्म का इलाज करता है और इसमें रूहानी इब्तिला पैदा कर देता है, गुनाह सवाब की बातें ख़त्म कर देता है, इसे गुनाह में मुब्तला कर देता है, तो इस आदमी ने इंसानियत की कितनी खिदमत की। इंसानियत की खिदमत जो है ये अल्लाह ताला के हवाले से करो और अल्लाह के पैगम्बरों के हवाले से करो। अब बताओ कि इंसानियत की खिदमत क्या होती है? इंसानों को गुमराह करना तो खिदमत नहीं है। गरीब को अगर गरीबी के हवाले से गुमराह कर दो तो ये तो खिदमत ना हुई। अगर कर सकते हो तो गरीब की वैसे ही खिदमत कर दो अपनी तरफ से। अब आपका सवाल क्या हुआ कि एक डॉक्टर काफिर है, वो मेडिसिन अच्छी तरह जानता है, मोमिन जो है वो अच्छी तरह नहीं जानता। काफिर जो है सच बोलता है, काफिर जो है वो झूठा वादा नहीं करता, लेकिन काफिर बहरहाल काफिर है। मोमिन अगर अच्छे काम नहीं करता तो बहरहाल गलती करता है, उसे सजा दो, मगर ये तो नहीं कह सकते कि ईमान से कुफर बेहतर है। हमारा ईमान में कम होना ये अलग मसला है। हमारे पास वो ईमान नहीं आया या हम इस ईमान में दाखिल नहीं हुए। हमारे पास सच्चा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, मोमिन डॉक्टर पैदा नहीं हुआ। वो डॉक्टर भी हो और मोमिन भी हो, अल्लाह करे हमारे बच्चों में पैदा हो जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि काफिर डॉक्टर अच्छा है। काफिर जो है वो डॉक्टर के तौर पर अच्छा हो सकता है, 1000 बार अच्छा हो सकता है। आप इससे इलाज कराएं, हम मना नहीं कर रहे। आप अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मज़हब से ला मज़हब बेहतर है। तो ये नहीं कह सकते, तो इतनी सी बात है, हम और क्या कह रहे हैं। अब आपका ये मसला तय हो गया कि कामयाबी यह है कि अल्लाह के हुक्म और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के करीब करीब ज़िंदगी बसर करना। दूर रहने वाला चाहे दुनियावी तौर पर जितना भी कामयाब हो, हम इसको कामयाब नहीं कहते। आपको बात समझ आ रही है? कामयाबी यह है कि यह ज़िंदगी भी ठीक हो और इस ज़िंदगी के बाद एक ज़िंदगी है, एक माँ बाद है, वो भी ठीक हो। इस ज़िंदगी पर हम ईमान रखते हैं। अब नए सिरे से आपने ईमान तो नहीं लाना कि हम हेयर आफ्टर पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि बाद में एक मकाम आएगा। अब आप बताओ कि सवाल क्या है? अब सवाल पैदा होना चाहिए, पहले आपकी बेसवाली नकली थी, सवाल अब मौजूद है। पूछो हनीफ साहब, आप बोलो। ऐसा सवाल पूछो कि मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो और हमारा इस्लाम भी महफूज हो। ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी देर से बताता आ रहा हूँ। आप सवाल करो, अगला सवाल अगले उसमें। वैसे इस सवाल का जवाब ही नहीं निकला है। सवाल आपने इस तरह बना दिया कि इसी सवाल में ही जवाब है, ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि दीन और दुनिया दोनों कामयाब हो जाए। जवाब, आप जो पीछे बैठे हैं वो भी बोलें। दीन और दुनिया दोनों को साथ चलाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान करने का नुस्खा तो हम बता रहे हैं, वो तो ज़रूर बताएं। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला को मानने का जो अमल है, किसी इंसान के सामने इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह को मानने का अमल ये है कि अल्लाह को मानते जाओ। अल्लाह को मानने में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह को आपने मानना है, आपका दीन बहुत आसान है कि अल्लाह को सिर्फ मानना है और इसे जानने का कोई हुक्म नहीं है। यानी सिर्फ मानना है कि अल्लाह इस कायनात का खालिक है और अपनी मखलूक से हम हाल बाखबर है। वो बंदे को भेजने पर कादिर है और उसे वापस बुला लेने पर हर हाल में कादिर है। हर एक को रिस्क देने पर कादिर है और रिस्क देता है। रिस्क पैसे का नाम भी है, आंखों की बिनाई का नाम भी है, जहन के ख्याल का नाम भी है, आपकी रगों में चलने वाले खून का नाम भी है, आपकी रूह का नाम भी है, दिल का नाम भी है, ईमान का नाम भी है। ये रिस्क जो अल्लाह ताला देता रहता है, अल्लाह ताला जो है इस चूंटी के हाल से भी बाखबर है, जो स्याह रात में काली चट्टानों पर रात के पिछले पहर चल रही है। ये हमारा ईमान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने बयान किया है आप इसको मान लो। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई है तो इसके अंदर वो गुमराह करने वाला और इस्लाह करने वाला भेजता रहता है। अब ये ना कहना कि बुराई हो जाती है या इस्लाह हो जाती है, इसको छोड़ दो। गुमराह करने वाला भेजा गया, अब इसको फ़ौरन एलिमेंट समझो। गुमराह करने वाले को एक अलग एजेंसी बना दिया गया, इसको शैतान कह दिया गया, और इस्लाह करने वाले को आप पैगंबर कह लो।
हम इंसान हैं और ये दोनों ताकतें हैं, कभी वो टेम्पटेशन देता है और कभी पैगंबर आके सलाह फरमाते हैं। इंसान कभी गुनाह में होता है तो फिर तौबा करके वापस आ जाता है, कभी इस किनारे कभी इस दीवार से टकराता है। यूँ टकराते टकराते समाज की ज़िंदगी बसर होती जा रही है। कोई पहले मर गया, कोई हालत गुनाह में मर गया और कोई हालत तौबा में मर गया। यहाँ हम नसीहत ये कर रहे हैं कि आप हालत तौबे में मरना है। कामयाब नुस्खा ये है कि जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो तौबा कर ले, ताकि उसका मौत हालत गुनाह में ना आए। ये वायदा ये एक अलग नुस्खा है, क्योंकि हालत तौबा में मरने से बख्शिश के इम्कान हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ें भेजी हैं, एक तो इब्लीस को भेजा जो हमेशा से आ रहा है, और फिर इसके पैगंबरों ने इस्लाह की। तो अल्लाह ताला अपनी इस दुनिया में इस्लाह करना चाहता है। ये अब यहाँ पर ये राज है कि अगर अल्लाह ये करना चाहता है तो कर ले। अल्लाह सबको मुसलमान बनाना चाहता है तो बना ले। क्या बना नहीं सकता? ज़रूर बना सकता है। क्या कादिर है? ज़रूर है। क्या वो नहीं चाहता? चाहता भी है, कादिर भी है, मगर ये करता नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि इसने ये काम तुम पर छोड़ा हुआ है। ये छोटी सी बात है कि अगर वो चाहे तो यक लख सबको दीन अता फरमा दे। आपका मुसलमान होना एक हादसा ही है ना। ईमानदार से बताओ, आपने इसके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट की है? काफिर का काफिर होना भी एक हादसा है। तीसरा हादसा ये हो सकता है कि सारे काफिर हो जाएं। चौथा हादसा ये हो सकता है कि सारे मोमिन हो जाएं। ऐसा मुमकिन तो है। अल्लाह ताला इस चीज़ को एंजॉय करता है कि इसने कुछ लोगों में ईमान रख के ने छोड़ दिया और कुछ लोगों में इसने कुफर रख के छोड़ दिया। चलो अपना अपना काम करो। दुनिया तो मेला है, रौनक है। इधर चर्च बना दी, उधर मस्जिद बना दी। अब देखना यह है कि अपने अपने दीन में रह के मुनाफिक कौन है। मैंने पहले भी कहा था कि मुमकिन है काफिर बच जाए, बख्शा जाए। मोमिन का भी मुमकिन है कि बख्शा जाए, लेकिन मुनाफिक का बख्शा जाना नामुमकिन है। मुनाफिक वो है जो इस्लाम में रहे और इस्लाम से बेजार हो। ऐसा शख्स निकल जाए तो बेहतर है। बेशक काफिर हो जाए, अगर काफिर होना गवारा नहीं है, इस्लाम में रहना मुश्किल नज़र आ रहा है, तो ये खरी मुनाफिकत है। और किसी मज़हब में या किसी समाज में ऐसे शख्स की बख्शिश का कोई मकाम नहीं है। तो ऐसे है कि इंसान ऐसे घर में रहे जिस घर से नफरत हो, और ऐसे हाल में रहे जो हाल खुद इसको नापसंद हो। इसलिए साहिबान अक्ल बसीरत, आपने यह फैसला करना है कि आप किस हाल में हैं। अगर इस्लाम में हैं तो फिर पक्के रहें, अगर नहीं हो तो इसको छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़रूर इस्लाम में दाखिल हो, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इस्लाम की बात पसंद नहीं आती तो काफिर होना मुनाफिक होने से बेहतर है। मैं तो बिल्कुल और इल्म बता रहा हूँ। बहरहाल ये तो ताकतें आई, पैगंबर और शैतान, बात चलती रही, अल्लाह ने मुदाखलत करना ना छोड़ा। अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है कि 4 बंदे कलमा पढ़ जाएं, लेकिन इसकी कायनात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करोड़ों मखलूक काफिर होके चले गई, इस्लाम से पहले भी चले गए। पता नहीं कि कोई था भी कि नहीं। आपके लिए खुशी की बात है, आप अपने जज्बा शौक़ को आजमाइए, आपकी ज़िंदगी है। अगर मोहब्बत की कमी आ जाए, ज़िंदगी में थोड़ा सा फाका आ जाए, तो आप जज्बा दिल को आजमाते रहते हैं। इधर आजमाते हैं, उधर आजमाते हैं, ताकि कुछ ना कुछ वाक़या होना चाहिए। अगर आपकी स्पीच में कमी आ जाए तो फिर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पैसे अगर गिनती में कम हो जाए तो कुछ और जज्बा पैदा हो जाता है। तो आप ईमान के हवाले से जज्बा शौक़ को आजमाएं। आप अपने ईमान को आजमाएं कि ये कैसा है। किसी को उसके रब से बेयकीन ना करना। ईमान की मैं ये बात बता रहा हूँ कि अपने रब पर भरोसा रहने दो। एक है शैतान की ताकत और दूसरी है पैगंबरों की ताकत और इंसान दरमियान में। सिर्फ अल्लाह ताला को खुश ही नहीं करना, बल्कि अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना है कि आप अपने ईमान को आजमाएं, आप लोगों के लिए खैर ख्वाही का पैगाम दें। अब अगर ये एक बार ज़िंदगी में आ गई तो पता चल जाएगा कामयाबी का मेयार क्या है और कामयाब इंसान कौन है। दिन में दुनिया की कौन सी बात मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने कमज़ोर हालात में भी अल्लाह को याद रखें। गरीब अगर अल्लाह के करीब है तो बहुत बेहतर है। आप गरीबी को ज़रूर दूर करो। हम ये नहीं कहते कि आप गरीब रहो, हालात को भी ठीक करो, पैसे को भी ठीक करो और खैरात भी करो, मगर ये ना हो कि मानने में दिक्कत हो। अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको पैसा नहीं दिया, तो ये भी मान लो कि अल्लाह ताला ने आपसे पैसा छीना भी नहीं है। आप कमाओ, जो मर्ज़ी कमाओ, मगर जिस तरह माँ बाप का शुक्रिया अदा करते हो, आप अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करो। इसके करीब रहो और ये कहो कि या अल्लाह ताला, हमें बाकी दीन का तो पता नहीं, लेकिन ये जो आंखों में बनाई है इसका शुक्रिया। इस तरह आपका ईमान पूरा हो जाएगा। अगर आप में आईना देखकर गरूर पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि आपने खुद तो अपनी शक्ल नहीं बनाई। कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई तो अच्छी लगती होगी। तो जो चीज़ अच्छी लगती है इसका शुक्र अदा करो और इस शुक्र के लिए अल्लाह को अपना शुक्र भेजो। या रब्बुल आलमीन, तेरी मेहरबानी है, मेरे करीब के लोग चले गए, मर गए, मैं अभी नहीं गया, ये भी तेरी मेहरबानी है। अगर इसकी किसी मेहरबानी का शुक्र अदा कर लो तो ईमान पूरा हो जाएगा। अगला सवाल अगली वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।